हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 13 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चंस। तो वीडियो में फ्रेंड्स शुरू से अंत तक पूरा बने रहेगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। कीप स्ट्रगल, बेटर डेज आर कमिंग। हमेशा अपने माइंड में ये रखें कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छे दिन, बेटर डेज आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने हार्ड वर्क यानी अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप निराश होकर किसी भी काम को बीच में छोड़ दें, क्योंकि बीच में छोड़ने से कभी भी उस काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे और सक्सेस भी आपको नहीं मिल पाएगी। हर एक की लाइफ में देखिए स्ट्रगल अलग तरीके से होते हैं। तो अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर भी ना करें और अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु सक्सेसफुली लॉन्च्ड एरियन 6 रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एरियन 6 रॉकेट का पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया, यानी इस रॉकेट को भी सक्सेसफुली देखिए लॉन्च किया है किसने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि एरियन 6 रॉकेट को किसने लॉन्च किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ये जो रॉकेट है, देखिए इसकी बात करें तो इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो यूरोप का स्पेस पोर्ट है फ्रेंच गुयाना में, जहाँ से जो है इस स्पेस पोर्ट को या इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। विद द हेल्प ऑफ दिस रॉकेट इट विल बी एबल टू लॉन्च इट्स डीप स्पेस मिशंस ऑन इट्स ओन इन द फ्यूचर। इस रॉकेट की मदद से देखिए भविष्य में जो भी डीप स्पेस मिशन है, जो भी गहरे अंतरिक्ष मिशन है, उनको स्वयं ही प्रक्षेपित करने में सक्षम हो सकेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो आपको बस सिंपल याद रखना है कि इसे लॉन्च किसने किया है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वेलकम्ड विच कंट्री एज इट्स 5th मेंबर। सो अभी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने किस देश को अपने 5वें सदस्य के रूप में स्वागत किया है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है इसमें अभी कौन सी कंट्री इसकी 5th मेंबर बनी है। आंसर है बांग्लादेश। सो ये जो डिसीज़न है, देखिए मॉरिशस में अभी 8th डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग में ये जो डिसीज़न है वो लिया गया है, जिसमें बांग्लादेश को 5th मेंबर के रूप में ऐड किया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2020 में। इसमें देखिए कौन कौन से इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस, मालदीव एंड सेशेल्स। ये सभी ने पार्टिसिपेट किया था एज एन ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में। अब फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ न्यू मेंबर्स ऐड बताती हूँ, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। G20 की बात करें, जो कि अब बन गया है G21। इसमें न्यू मेंबर कौन सा ऐड हुआ है, अफ्रीकन यूनियन। ब्रिक्स की बात करें, जिसमें पहले 5 ही कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया, इजिप्ट। एशियान में जो एशियान का 11th मेंबर ऐड हुआ है वो है ईस्ट तिमोर। एससीओ देखिए जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 10th मेंबर के रूप में ऐड हुआ है बेलारूस और 9th मेंबर बना है इसका ईरान। इसके अलावा जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसमें 190th मेंबर बना है अंडोरा। वर्ल्ड बैंक का 189th मेंबर बना है नौरू। यूएन यूनाइटेड नेशंस में 193rd मेंबर कौन सा बना है, साउथ सूडान। तो ये सभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें न्यूली मेंबर्स जो भी ऐड हुए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, द 2-day बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बिगिंस इन विच सिटी। 2 दिन की जो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक है कौन से शहर में शुरू हुई है, तो ये मीटिंग जो है वो शुरू हुई है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसमें इंडिया की तरफ से इस मीटिंग को किसने अटेंड किया, डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं।
बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर है इसका ढाका बांग्लादेश में। 7 हैं इसके मेंबर्स, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सभी इसके मेंबर्स हैं। और बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं इंडिया के इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड ऑस्ट्रिया सेलिब्रेटिंग विच एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस दिस ईयर। भारत और ऑस्ट्रिया जो है इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है। तो इस साल इंडिया और ऑस्ट्रिया जो है ये 75th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने जो इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसकी स्थापना के 75 साल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रिया। इसी सेलिब्रेशन में पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया है कौन सी कंट्री को, ऑस्ट्रिया को। ये जो प्राइवेट इंगेजमेंट हुई थी इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज होस्टेड, इनको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल नेहमेयर ने। और काफ़ी सारे डिस्कशन लिए गए देखिए इस दोनों कंट्रीज़ ने आपस में सहयोग को लेके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी में हो गया, हाई टेक्नोलॉजी एरियाज़, स्टार्टअप सेक्टर हो गया, मीडिया एंटरटेनमेंट। तो इन सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई दोनों कंट्रीज़ के बीच। तो आपको सिंपल भी ये भी याद रखना है कि अभी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहली बार कौन सी कंट्री के विजिट पर गए थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मिस AI। दुनिया की पहली मिस AI जो है कौन बनी है। तो सही आंसर है कैंसा लीली। कैंसा लीली जो है ये वर्ल्ड की पहली बनी है मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मोरक्को की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर हैं और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है विश्व की पहली मिस AI का खिताब जीतकर। उन्होंने देखिए विश्व भर में 1500 कम से भी ज़्यादा जो कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स हैं उनके बीच में कंपटीशन हुआ था, जिसके बीच उन्होंने इस खिताब को हासिल किया। ठीक है, तो ये कंट्री भी याद रखिएगा कि जो कैंसा लीली है ये कौन से कंट्री की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखिए किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। सही आंसर है देखिए आलिया नीलम। सो आलिया नीलम जो है ये पाकिस्तान में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और अगर बात करें कि पाकिस्तान में भी कौन से हाई कोर्ट की, कहाँ की हाई कोर्ट की बनी है, ये लाहौर हाई कोर्ट की। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और इन्हें शपथ दिलाई किसने है। सो इन्हें शपथ दिलाई है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO लॉन्च्ड विच डिवाइस पोर्टल, विच डिवाइस प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल डिवाइस सूचना के लिए कौन सा भी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो प्लेटफॉर्म को नाम दिया है मेड डिवाइस। ठीक है, तो मेड डिवाइस जो है प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है, WHO ने। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि यूज़र्स को प्रोवाइड करेगा जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उनसे संबंधित जानकारी है, ये प्लेटफॉर्म उन्हें उपलब्ध कराएगा। मेड डिवाइस में देखिए 2301 टाइप्स के मेडिकल डिवाइसेस इंक्लूड हैं जो कि अलग अलग हेल्थ एरियाज़ में यूज़ किए जाएंगे, लाइक रिप्रोडक्टिव, मैटरनल में, न्यूबॉर्न जो बच्चे नए पैदा होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो काफ़ी सारे जो है यहाँ पे अलग अलग डिसीज़ को लेके भी अलग अलग हेल्थ एरियाज़ को लेके मेडिकल डिवाइसेस हैं, जिसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, किस प्लेटफॉर्म पे, मेड डिवाइस प्लेटफॉर्म पे। और इसी प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडेनॉम। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं सौम्य स्वामीनाथन। और मेंबर्स कितने हैं, 194। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है देखिए, विच बैंक लॉन्च्ड अ न्यू सिक्योरिटी फीचर जिसका नाम है सेफ्टी रिंग। तो ये एक नया सुरक्षा फीचर है सेफ्टी रिंग, और इसे लॉन्च किया है किसने, पंजाब नेशनल बैंक ने जो है इस फीचर को लॉन्च किया है। अब पंजाब नेशनल बैंक ने जो है फीचर लॉन्च किया है,
इसमें देखिए अगर आप इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम या मोबाइल बैंकिंग सिस्टम किसी भी तरह से कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आजकल अगर आप देखिए तो साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उसी में सेफ्टी यानी उसी में आपको सेफ़ तरीके से चीज़ें प्रोवाइड किए जा सकें, आप सिक्योर तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकें, तो इसी पर्पज़ से पीएनबी ने लॉन्च किया है अपना एक सिक्योरिटी फीचर सेफ्टी रिंग। पीएनबी की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को, हेडक्वार्टर दिल्ली में है और एमडी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स रजत शर्मा। तो रजत शर्मा एनबीडीए के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? अविनाश पांडे को। अच्छा, कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें, जैसे अभी हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रिंसिपल एडवाइज़र बनी है डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के सीएमडी बने हैं सत्यनारायण गोयल। स्पाइस अवार्ड जो है ये किसे मिला है? स्वप्ना कलिंगल को। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के सीएमडी बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ बीन एडजस्टेड एज द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर इन द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2024। सो प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो हॉर्टिकल्चर में देखिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर इज नागालैंड। तो नागालैंड को हॉर्टिकल्चर में बेस्ट स्टेट में अवार्ड मिला है। द अवार्ड वॉज गिवन टू द स्टेट फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग वर्क इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। तो बागवानी विकास के लिए देखिए नागालैंड स्टेट ने कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे नए नए प्रोग्राम्स हो गए और नई नई जो पॉलिसीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो है इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। तो उसमें जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उसी के लिए नागालैंड स्टेट को ये अवार्ड दिया गया है। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए अभी 2024 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे मिला है? जेनी अर्पनबेक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन को, और बुक का नाम क्या है? कायरोस। विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये अवार्ड मिला है किसे? पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये असम से बिलोंग करती हैं। 2024 का लच्छू महाराज अवार्ड किसे मिला? पंडित राजेंद्र गंगानी। एंड गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ जिसे ग्रीन नोबल प्राइज़ भी कहते हैं, ये अवार्ड किसे मिला है? आलोक शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए Which footwear company has partnered with Indian Olympic Association as the official footwear partner for the Indian contingent heading to the Paris Olympics 2024? किस फुटवेयर कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जाने वाली भारतीय दल के लिए आधिकारिक फुटवियर पार्टनर के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में साझेदारी करी है? राइट आंसर है प्यूमा। तो प्यूमा कंपनी ने अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में पार्टनरशिप करी है। प्यूमा ने देखिए जो इंडियन एथलीट्स हैं उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने और उनको सेलिब्रेट करने के लिए सी द गेम लाइक वी डू, यानी खेल को वैसे ही देखो जैसे हम करते हैं, इस टाइटल के नाम से एक कैंपेन जो है प्यूमा ने लॉन्च किया है। तो इस कैंपेन को नाम दे के भी पूछ सकते हैं कि किसने लॉन्च किया है? प्यूमा कंपनी ने। तो ये थे हमारे आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, चलिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, मालवा प्लेट्यू डज नॉट मेक अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मालवा पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? नहीं अच्छे से पढ़िएगा, तो यहाँ पे है सही आंसर महाराष्ट्र। मालवा जो प्लेट्यू है देखिए ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र इसका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उमियम लेक ऑल्सो नोन एज बारापानी लेक, ये कौन से स्टेट में है? तो इसके दोनों नाम याद रखिएगा, उमियम लेक और बारापानी झील। ये कहाँ पे लोकेटेड है? मेघालय में। ठीक है, तो ये मेघालय स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोनार लेक ऑफ महाराष्ट्र इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो किसका प्रकार है? तो लोनार लेक जो है ना ये एक तरीके की कैसी है? क्रेटर लेक है, और
इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द क्रेटर फील्ड विद वाटर। तो ये जो क्रेटर बना हुआ था ना, इसमें जब पानी भरता है देखिए, तब जो है इस लेक जो ये लेक फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट देखिए, फीमेल लिटरेसी इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज एज पर द सेंसस 2011। अगर जनगणना 2011 की बात करें तो उसके अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे महिला साक्षरता सबसे अधिक है? तो सही आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो फीमेल लिटरेसी है वो है 88.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हीलर आइलैंड हैज़ बीन रीनेम्ड एज डैश। व्हीलर द्वीप जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसको चेंज करके इसका नाम कर दिया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम पर इसका नाम जो है वो चेंज हो गया था 2015 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ बात कर लेते हैं कल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हर एक दिन मैं आपको एक दिन पहले के क्वेश्चन भी रिवाइज कराती हूँ ताकि हम साथ में उनको एक बार फिर से कवर कर सकें। क्वेश्चन है देखिए, एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक 24। किस देश में आयोजित इसको किया जाएगा? तो पिच ब्लैक अभ्यास जो है ये आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें इंडियन एयरफोर्स का SU-30 MKI जो एयरक्राफ्ट है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया हैज साइंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ? ताइवान के साथ। हु विल लीड द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। तो ये जो फोरम है ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ, जिसमें भारतीय संसद प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? आंसर इज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ फाइनली कंप्लीटेड द 420 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट द करतारपुर कॉरिडोर जीरो लाइन। तो इस ब्रिज को अभी फाइनली कंप्लीट किसने किया है? पाकिस्तान ने। वेयर इज़ द खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड। तो ये केव्स कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा स्टेट में। और अभी प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो है इन केव्स को विजिट किया था, इसलिए ये न्यूज़ में रही। नेक्स्ट देखिए, नावू मनुजारू प्रोग्राम टू इम्प्रूव द थिंक कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। नावू मनुजारू कार्यक्रम जो है किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? कर्नाटक स्टेट। In Punjab, the first plant clinic and soil testing laboratory has been established in which district? नीति आयोग से अनुदान के साथ पंजाब में देखिए राज्य का पहला प्लांट क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई है? मोगा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वित्तीय समावेशन सूचकांक को जो है जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने देखिए आज के क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, स्टैटिक भी कर लिया और रिवीजन भी कर लिया। अब डेली हम आपसे 2 क्वेश्चन जो टेस्ट के पूछते हैं उनके पहले हम कल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन आप लोगों से 2 क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने देखिए घर घर सोलर इनिशिएटिव ये पहल कहाँ पे शुरू की? तो इस पहल को शुरू किया था उत्तर प्रदेश राज्य में। सेकेंड क्वेश्चन था, प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो ये जो है कप संबंधित किससे है? गोल्फ से। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सभी ने हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। और आज हमने कमेंट देखे किस किस के इंक्लूड करे हैं, अर्णव दुमेश एंड अमित वर्मा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप भी देखिए, अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप कोशिश करें हमें टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में डंपा टाइगर रिजर्व है? तो डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रोमन एम्परर? निम्नलिखित में से कौन प्रथम रोमन सम्राट था? तो अब ये दोनों क्वेश्चन आप सभी के लिए आ गए हैं। देखिए अब इनके आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। और इसी के साथ ये डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो ऐसे ही हम आपके लिए लेके आते रहेंगे देखिए डेली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम कवर करते रहेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। इसी तरह से फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।